एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, मतलब उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या है, कैसे प्रिपरेशन करें, तो किस पे ज़्यादा ध्यान दें, फोकस ज़्यादा किस पे करें? तो देखो, एक तो अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 के अंदर, एनईपी पॉलिसी जिसको बोलते हैं हम। एनईपी पॉलिसी ने क्या बोला है कि अब जो बच्चा है, चाहे उसने आर्ट्स पढ़ा हो, साइंस पढ़ा हो, कॉमर्स पढ़ा हो, ह्यूमैनिटीज कुछ भी पढ़ा हो, उसमें नो मैटर, वो बच्चा कॉलेज के लिए किसी भी कोर्स को एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैंने आर्ट्स पढ़ लिया, मैं चाहता हूँ कि कॉमर्स का पेपर दे दूँ, कॉमर्स से कॉलेज कोर्स कर लूँ, कर सकते हो। कैसे करना है, आप अपना सीयूटी के अंदर उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो जिसका पेपर देना है। मान लो आपने कॉमर्स लेना है तो अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स को आप सेलेक्ट कर लो और पेपर दे दो उसका। आप बीकॉम ले सकते हो कोर्स, ठीक है। या अगर आप साइंस के बच्चे हो, अच्छा तो आर्ट्स पढ़ना, तो साइंस के बच्चे भी जाकर के आर्ट्स का कोर्स ले सकते हैं। तो एनईपी पॉलिसी ने इसको ये ऐड कर दिया। और पैटर्न कैसा रहता है एग्जाम का, तो पूरा आपका पेपर जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। सारा आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करने होंगे। और क्वेश्चन कैसे होंगे, आपको मिनिमम से मिनिमम 3 सब्जेक्ट लेने ही पड़ेंगे सीयूटी के लिए, प्लस एक लैंग्वेज एडिशनल कंपलसरी है, प्लस एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो आपको लेना ही पड़ता है। कुछ कॉलेज जो है प्रेफर करते हैं, तो मैक्सिमम आपके 5 सब्जेक्ट तो हो गए। 3 आपके डोमेन, 2 एक आपका लैंग्वेज जो इंग्लिश या हिंदी कोई एक होगा, या आप नॉर्मल लैंग्वेज रीजनल उर्दू वगैरह पढ़ते हो या पंजाबी पढ़ते हो तो वो आप डाल सकते हो, तो आप दे सकते हो। मतलब कि आपका डोमेन में, जैसे मान लो मैंने कॉमर्स का बोल रहा हूँ, तो अकाउंट्स, इको, बिजनेस हमने 3 डोमेन में ले लिए। एक आपका इंग्लिश हो गया 4 सब्जेक्ट, और 5वां हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 5 पेपर आप भरेंगे, आपकी फीस पड़ेगी 1800 रुपीज। अपने फीस सबमिट किया, आप निश्चित हो गया। ठीक है, पेपर कैसे होगा, हर सब्जेक्ट में पेपर होंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन एमसीक्यू सारे होंगे। मार्क्स मिलेंगे आपको 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन होगा। अगर 40 क्वेश्चन हुए तो 5 मार्क्स का एक पेपर होगा, डिपेंड करता है पेपर के हिसाब से। लास्ट ईयर हमारा जो था पेपर 40 क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन आए थे, मे बी इस बार 40 क्वेश्चन हो। तो 40 क्वेश्चन होते तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 200 का एक पेपर बनता है आपका। 200 इंटू 5 मतलब 1000 का पेपर टोटल आपका हो गया। उसमें से आपका जो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, रैंकिंग, कि आपने कितना परसेंटाइल स्कोर, कट ऑफ वगैरह, कट ऑफ उसके हिसाब से बन किया है कि आपको 700 800 स्कोर करना होगा अगर बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में जाना चाहते हो तो। ठीक है सर। और एक और चीज ऐड करता हूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 मार्क्स कट भी जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि गए भाई पेपर देने बैठे और वहां पे सारे टिक करे जा रहे हैं, सारे टिक करे जा रहे हैं, सारे गलत हो रहे हैं। नेगेटिव आंसर भी इसके आ सकते हैं आपके। मान लो क्वेश्चन का 200 मार्क्स का, आपका है -40 मार्क्स,